हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है फुल मून ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। अभी जो आने वाला फुल मून है बहुत ही इम्पोर्टेंट फुल मून माना जाता है हिंदू धर्म में। उनकी इस फुल मून की बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ये जो फुल मून है वो उसे गुरु पूर्णिमा कहा जाता है या फिर व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। यहाँ पे जो है महर्षि व्यास जो थे उनका जन्म एक मछुआरे की बेटी से हुआ था, जिनके पिता थे पराशर ऋषि और सत्यवती। इन दोनों का जो बेटा हुआ उनका नाम है महर्षि व्यास। इनको वेद व्यास भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों का निर्माण ऋषि वेद व्यास ने किया था। इसीलिए इनको वेद व्यास भी कहा जाता है। ये पूर्णिमा जो है व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है। इस पूर्णिमा के दिन पे ही महर्षि व्यास का जन्म हुआ था। अभी महर्षि व्यास को इतना क्यों महत्व दिया गया है? बहुत सारे ऋषि थे, लेकिन व्यास ऋषि को क्यों इतना ये किया गया है? तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। एक तो महाभारत की की स्टोरी या फिर महाभारत की जो कथा थी वो लिखने का काम जो है मतलब महर्षि वेद व्यास जो थे उनको इंट्यूशनली वो एक महाभारत की कथा लिखना चाहते थे, या फिर उनको भगवान ने ऐसा गाइडेंस दिया कि तुमको ये लिखना है, क्योंकि आगे चल के ये सब कुछ होने वाला है जिसका लोगों को नॉलेज होना चाहिए। ये होने से पहले ही, महाभारत होने से पहले ही महर्षि वेद व्यास को इंट्यूशंस आ गए थे, और महर्षि वेद व्यास ने इस काम के लिए गणेश जी को चुना, और गणेश जी ने ये बहुत बड़ा एक महाकाव्य, महाभारत का एक महाकाव्य का निर्माण किया। जैसे जैसे महर्षि वेद व्यास बोलते जाते थे उस तरह से ही वही वर्ड्स गणेश जी जो है लिखते जाते थे, और इस तरह से महाभारत का महाकाव्य जो है हमारे हम तक पहुंचा है। तो इसलिए ये महर्षि व्यास जो है, महर्षि वेद व्यास है, उनको बहुत बड़ा एक गुरु माने जाते हैं। और उनके नाम से ये जो है, क्योंकि उनका आज का जन्मदिन भी है, और उनकी मतलब क्या बोल सकती हूँ मैं, उनको जो हम लोग डेडिकेशन दिखाते हैं या फिर हम लोग उनकी जो उनको जो पूजनीय मानते हैं, उनका जो एक रिस्पेक्ट करने का हमारा जो ये है, तो आज के दिन की जो ये महीने की पूर्णिमा है उसको व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये व्यास पूर्णिमा में हर एक गुरु की हर एक इंसान अपने गुरु की, मतलब वो फिर हमारे टीचर है, हमारे प्रोफेसर है, या फिर हमारे अगर यहाँ पे मेरे पास स्वामी समर्थ है, अक्कलकोट के स्वामी जी हैं, उनकी या फिर कोई भी गजानन महाराज हो, साईं बाबा हो, कोई भी हो, उनकी हम लोग ब्लेसिंग्स लेते हैं, पूजा करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं। आज के दिन पे हम लोग टैरो रीडर है। अगर मैं हिंदू धर्म से हूँ तो मेरे गुरु जो है, अभी मेरे एंजल्स भी मेरे गुरु है, मेरे असेंडेंट मास्टर मेरे गुरु है, मेरे स्पिरिट गाइड्स भी मेरे गुरु हैं, तो उनको भी मैं प्रे करके आज के दिन पे मतलब गुरु पूर्णिमा के दिन पे उनकी ब्लेसिंग्स मैं ले लूँगी। ऐसी प्रथा चलती आ रही है, ऐसा हम लोग करते हैं। हम लोग का ये विश्वास है। अभी ये जो गुरु पूर्णिमा है, अभी जो भी है, हम सब लोगों की इसमें पूर्णिमा अमावस्या को आती है, हम लोग रीडिंग भी करते हैं। तो ये स्पेशली जो पवित्र गुरु पूर्णिमा है उस दिन पे आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस है वो हम लोग आज अभी देखने वाले हैं। यहाँ पे मैंने 2 पाइल क्रिएट करके रखे हैं। मैंने यहाँ पे रखा है A to M पहली पाइल, और N से लेके Z तक जिनकी भी नेम इनिशियल्स आते हैं उनके लिए है पाइल नंबर 2। ये पेपर उड़ रहा है, इसके लिए मैं ये रख रही हूँ उसके ऊपर। अभी कार्ड से देखिए, मैंने क्या बोला, कार्ड से अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट पाइल के लिए है 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, और
यहाँ से पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है कॉर्नोकोपिया। अभी यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। अब 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी फाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो फाइल नंबर 1 जिनके भी नेम इनिशियल्स 8 से लेके M तक आते हैं, या फिर जिन्होंने भी 7 चक्रा आर्केंजल यूरियल का कार्ड सिलेक्ट किया है, ये हम लोग फुल मून ब्लेसिंग्स देख रहे हैं। तो ये कार्ड से मुझे ये बात पता चल रही है ना, आज मैं करंट एनर्जी नहीं देखूंगी, डायरेक्टली रीडिंग ही करूँगी। तो मुझे यहाँ से ये बात पता चल रही है ना कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग मतलब स्पिरिचुअल, ये पाइल में बहुत स्पिरिचुअल लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप टैरो रीडर वगैरह भी हो सकते हो, हीलर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप मुझे लगता है मीडिएटर हो, चैनलर हो, आप ये आकाशिक रिकॉर्ड्स वगैरह रीड करते हो, ऐसा कुछ चैनल करते हो। आप यूनिवर्स का मैसेज लोगों तक पहुँचाने के जो मीडिएटर रहते हैं वो काम आप करते हो। आपको डाउनलोड्स आते हैं, आपको एंजल्स की तरफ से, आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइड किया जाता है, आपको मैसेजेस दिए जाते हैं लोगों की भलाई करने के लिए। आने वाले दिनों में और भी आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस सीखना चाहते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आपकी ज़िंदगी में आपको ना एक अच्छा मुकाम हासिल होने वाला है। आपके जो एक पोजीशन है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन होने वाली है आने वाले दिनों में, क्योंकि यहाँ पे जो है क्राउन चक्रा को ये कार्ड शो करता है। क्राउन चक्रा का ये कार्ड है आर्केंजल यूरियल। तो आर्केंजल यूरियल की प्रेजेंस आपके लाइफ में है, आपके ज़िंदगी में है। तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है कि ये जो चैनल करने का आपका जो आपकी जो कैपेसिटी है, या फिर आप में जो एक प्लस पॉइंट है, या फिर ये यूनिवर्स ने जो आपको इसके लिए चुना है ना, तो ये जो आपकी पावर है वो आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है और आप सक्सेस की ओर जाने वाले हो। तो जो मुझे यहाँ पे 99% लोग तो हीलर ही लग रहे हैं। यहाँ पे कोई डॉक्टर वगैरह भी हो सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट हो सकते हैं, ऐसा भी कोई काम करने वाले हो सकते हैं जहाँ पे आप मतलब अगर आप हीलिंग भी नहीं करते हो ना बैठ के, तो आपके काम की वजह से सामने वाला हील हो जाता है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये फाइल में बहुत ही स्पिरिचुअल लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। अभी देखते हैं कि फुल मून का गाइडेंस आपके लिए क्या है। ये इस फुल मून से नेक्स्ट फुल मून तक ये गाइडेंस मतलब आपको दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। अभी देखते हैं कि किस चीज़ में, किस क्षेत्र में आपको गाइडेंस दिया जाता है। Clarify Six of Swords, clarify Knight of Swords, clarify Justice, Three of Cups। फिर डेप्थ में है फाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है नेम इनिशियल्स है A to M तक, तो उनके लिए ना मुझे ये बात पता चल रही है यहाँ पे फुल मून का गाइडेंस आपके लिए ये है कि यहाँ पे ना मुझे किसी किसी का ट्रैवल दिखाई दे रहा है, मतलब जर्नी दिखाई दे रही है। आप अगर फॉरेन वगैरह जाना चाहते हो, या फिर आउट ऑफ सिटी कंट्री स्टेट आप जाना चाहते हो,
कि अपने करियर के लिए, और आपका काम बना नहीं है। आपका काम तो मतलब इस तरह से आपको टेंशन वगैरह आ गया कि डिप्रेशन आ गया, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपका काम बना नहीं अभी तक। और आप जो है अभी तो नर्वस हो गए हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका काम कभी बनेगा ही नहीं, ये मतलब ये चांस तो आपका गया, ऐसा आपका कोई सोच है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको फोकस रहना है। अभी भी आपकी अपॉर्चुनिटी आपसे गई नहीं है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आपको फोकस रहना है, ग्राउंडेड रहना है। जो भी आपके रूट्स जो है ना स्ट्रॉन्ग करने हैं आपको, जो भी आप काम कर रहे हो, जिस भी चीज़ के लिए आप जाना चाहते हो, वही चीज़ जो है वापस एक बार ट्राई करने के लिए यहाँ पे गाइडेंस दिया जा रहा है। या फिर अब अगर आप ऑलरेडी ट्राई कर रहे हो तो वो जो कोशिश है आपकी जारी रहनी चाहिए। यहाँ पे सैटर्न इफेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया हुआ है और उसको क्लैरिफाई किया है डेथ ने। डेथ को मैंने क्लैरिफाई किया है तो 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया हुआ है। तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है कि सैटर्न की इफ़ेक्ट की वजह से बहुत डिले हो रहा है आपके काम में। बहुत ये मतलब इस तरह से हुआ है ना कि आपको लगा कि ये ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है क्योंकि डेथ जो है वहीं से रीबर्थ है, वहीं से नई शुरुआत है। इसीलिए ये 4 ऑफ वॉन्ड ने या डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई किया है। अगर यहाँ से ख़त्म हो गई है चीज़ें तो वहीं से शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत आपके करियर में होने वाली है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फाइनेंसेस के बारे में बोलूँ तो आपके ये काम के लिए आपने बहुत सारा पैसा भी आपका गया है। आपके अभी मतलब पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं। आपने अपने फ्रेंड्स सर्कल से, अपने दोस्तों से, मतलब सिबलिंग्स से, अपने रिलेटिव से, लोगों से पैसे लिए हैं वो काम करने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। और अभी जो है आपका काम बनता हुआ आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपके डरने की ज़रूरत नहीं है। ये काम तो आपका थोड़ा सा डिले है लेकिन होने वाला है ज़रूर। किसी किसी के लिए अगर आप ये अपने पर्सनल लाइफ के लिए देख रहे हो तो जहाँ पे आप अपने मतलब फैमिली के साथ में कहीं पे जाना चाहते हो, या फिर आपकी फैमिली जो है फैमिली के बीच में और आप में कहीं ना कहीं पे तो तनाव वगैरह का मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कोई कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पे फैमिली में कुछ बन नहीं रहा, फैमिली में कुछ अनबन चल रही है। आप ये चीज़ें हटाने की कोशिश कर रहे हो, आप बहुत दोनों में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे वॉन्ड का भी कार्ड है और यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्स का भी कार्ड है। तो आप दोनों चीज़ों में एक ग्राउंडेड रहने की कोशिश कर रहे हो, आप दोनों चीज़ों में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि जस्टिस का भी कार्ड है। लेकिन ये जो आपका आपकी कोशिश है वो आपको मतलब सक्सेस मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कोशिश आपकी फेल नहीं जाएगी। आप अपने ज़िंदगी में बैलेंस लाने में कामयाब हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया हुआ है। तो यहाँ पे बैलेंस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में ऐसी कुछ चीज़ें चेंज हो जाएगी, डेस्टिनी जो है ऐसी टर्न हो जाएगी कि आपके ऑटोमेटिकली ये जो मेस हुआ है ना, तो ये जो मेस जो है वो मतलब बैलेंस हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप कुछ ना कुछ दो अनबन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे के बीच में, अब मतलब आपके पेरेंट्स और आपके बीच में, आपकी वाइफ और पेरेंट्स के बीच में, आपकी वाइफ और आपके बीच में, आप दोनों के बीच में और आपके बच्चों के बीच में, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। क्योंकि यहाँ पे शादी से रिलेटेड कार्ड है, तो यहाँ पे जो है मुझे यहाँ पे घर में बहुत सारे क्योस और कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी आने वाले, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्योस और कॉन्फ्लिक्ट का मुझे यहाँ पे वाइब्स ज़्यादा आ रही है। एक दूसरे को एक दूसरे के बारे में गलत नज़रिए से देखना, एक दूसरे को के बारे में गलत सोचना, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सभी चीज़ें, या फिर किसी के ऊपर डाउट लेना, किसी के मतलब क्लैरिटी, बिना क्लैरिटी किसी के ऊपर एलिगेशंस लगाना, ये सभी चीज़ें आपके इधर हो रही है। लेकिन आने वाले इस न्यू मून से लेके आने वाले न्यू मून तक आपके जो है ये प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। जो थर्ड पार्टी आपके इन चीज़ों में इंटरफेयर कर रही है, या फिर ये झगड़े लगा रही है, या फिर आपके फैमिली में ये क्योस और कॉन्फ्लिक्ट मतलब बढ़ाने की कोशिश कर रही है, मतलब झगड़े लगाने की कोशिश कर रही है, उसका जो रियल फेस है वो सबके सामने रिवील होने वाला है। कैसे क्या ये मुझे पता नहीं, लेकिन आने वाले
1 महीने के अंदर अंदर ये सभी चीज़ें हो जाएगी और आपके सामने और आपके घर वालों के सामने इस इंसान का असली चेहरा जो है आपके सामने आ जाएगा। जिसको आप अपना वेल विशर मानते हो वही आपके मतलब ज़िंदगी में ये सभी चीज़ें बिगाड़ रहा था, इसका नॉलेज आपको मिलेगा। क्योंकि आपने कार्ड ही सिलेक्ट किया है 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल, और वो जो है बैठे हैं यहाँ पे आपको डाउनलोड्स देने के लिए, आपको क्लैरिटी देने के लिए। क्योंकि डाउनलोड्स कब आएंगे? जब आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट रहेगा तभी जो है आपकी ये जो चीज़ें हैं आपके सामने आ जाएगी, आपको डाउनलोड्स दिए जाएंगे। एंजल यहाँ पे इसीलिए आई है कि आपको ये समझाने के लिए कि ये चीज़ है, ये इस इंसान की वजह से ये केओस और कॉन्फ्लिक्ट आपके पर्सनल लाइफ में हो रहा है। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं कि कहीं पे आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह हैं, वहाँ पे कोई झगड़े चल रहे हैं, वहाँ पे कोई कोर्ट मैटर चल रहा है, वहाँ पे मतलब कोर्ट केस के लिए बहुत सारा पैसा रुपया आपने गंवाया है, लेकिन वहाँ पे आपने केस को हारा है। आपने एक बार केस हार चुके हो और अभी आप वापस हाई कोर्ट में अपील कर रहे हो या फिर आप वापस ट्राई कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको राहत मिलने की चांसेस मुझे यहाँ पे लग रही हैं। यहाँ पे आप दोनों के मतलब आप दोनों पार्टीज़ के बीच में सुलह सफाई हो जाएगी, और जो लोग आप लोगों के बीच में झगड़े लगा रहे हैं ना, उनका जो चेहरा सामने आ जाएगा। ये आपके लिए बहुत बड़ा एक गाइडेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटाकल्स है और यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड। तो यहाँ से मुझे एम्प्रेस के कार्ड से मुझे ये बात पता चल रही है कि एम्प्रेस यानी कि क्या, अपनी माँ, बहन, बीवी, जो कोई भी है, आपकी बेटी, तो उनके साथ में आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होने वाला है। आपके घर में जो फीमेल फिगर होगी या फिर आप खुद फीमेल हो, तो आपको एक जो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा था आज तक, और आप जो डिज़र्व करते थे रिस्पेक्ट, अपना मतलब खुद का एक पोजीशन घर में, तो वो आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आने वाले 1 महीने में ये सभी चीज़ें होने वाली है। यहाँ पे जो है किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग मैंने जो बोला आपको, तो वो अगर आप फीमेल हो और आपके घर वाले अगर आपको उसमें से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कुछ हिस्सा या फिर आपका अधिकार वहाँ पे नहीं देना चाहते थे, तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें होगी कि आपको आपका हक मिलेगा ज़रूर। आपको आपका हक उनको देना पड़ेगा। ऐसे उनको नाराज़गी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, नाराज़गी है, कुछ भी है, लेकिन आपके हक को वो मार नहीं सकते। लीगली जो आपको मिलना चाहिए या फिर अगर मतलब जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपका हक का है, वो आपको ज़रूर मिलेगा। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड है, तो आपको स्टॉक किया जा रहा है, आपके बारे में कुछ कुछ जानकारी हासिल की जा रही है, आपको देने के लिए नाराज़ है, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आपको आपका हक, आपकी पोजीशन वहाँ पे मिलेगी, आपको आपका रिस्पेक्ट वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस आके बैठे हैं। तो यही तो है, सैटर्न जो है, शनि महाराज, आपको आपका हक का जो है आपको मिलकर ही रहेगा। अभी देखते हैं कि ओशो ज़ेन टैरो से क्या, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा का रीडिंग कर रही हूँ, तो गुरु का आशीर्वाद तो ज़रूरी है। एक कार्ड मैं ले रही हूँ, एक कोई कार्ड ले लेंगे, 2 कार्ड मैं ले लूँगी। क्रिएटर, देखिए मैंने गुरु के लिए ये गाइडेंस के लिए लिया और यहाँ पे क्रिएटर आ गया। तो पाइल नंबर 1, मैंने जैसे ही बोला कि हमारे जो एंजल्स जो रहते हैं वो भी हमारे गुरु है, हम लोग गुरु पूर्णिमा का दिन उनका आशीर्वाद लेंगे। तो आपके इसमें भी क्राउन चक्र का कार्ड आया है, 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल आए हैं, और यहाँ पे जो है क्रिएटर क्या यानी क्या, निर्माण करने वाला, निर्माता, ब्रह्मा जी का एक कार्ड है। इनको भी गुरु माना जाता है। क्रिएटर कौन है? जो निर्माण करता है, मतलब ये सृष्टि का निर्माण किसने किया है, तो ये क्रिएटर है, ये गुरु है।
हमारे गुरु जो या फिर हमारे जो मेन जो यहाँ पे धरती को निर्माण करने वाले, तो आप ऑब्वियसली गुरु ही आए, तो उनसे क्या गाइडेंस मिल रहा है कि हार्मनी आपकी ज़िंदगी में जो है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबेंडेंस आ रहा है। किस चीज़ में आ रहा है? क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि आपकी ये जो पाइल है स्पिरिचुअल पाइल है, आपकी अवेकनिंग हो रही है। यहाँ पे देखिए सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट हो रहा है, ब्राइटनेस है सोलर प्लेक्सस चक्र में। इसका मतलब है सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट होने वाला है। सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेशन का मतलब क्या है कि आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है, कुंडलिनी जागृत हो रही है। कुंडलिनी जब जागृत होती है तो ऑब्वियसली आपके सातों के सातों चक्रास जागृत होते हैं। और यहाँ पे हार्मनी का कार्ड है। यहाँ पे देखिए एक मछली है, इसने ये डॉल्फिन हो सकता है, शार्क, जो भी है, उसने इसके थर्ड आई को टच किया है। इसका मतलब थर्ड आई भी ओपन हो रहा है, हार्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है। यहाँ पे हार्ट चक्रा ओपन ही नहीं हो रहा है, हार्ट चक्रा में ये बात डाली जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स की तरफ से आपके थर्ड आई और आपके हार्ट चक्रा में ये बातें डाली जा रही है, इंट्यूशंस आपको दी जा रही है। आपका जो अपनी इनर सेल्फ है, ये इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको गाइड किया जा रहा है, आपको वो पाथ पे चलने के लिए गाइडेंस दिया जा रहा है। इसीलिए क्राउन चक्र का कार्ड आया है। आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है कि आपके इनर सेल्फ के साथ में कनेक्ट कीजिए। आपके अंदर यहाँ पे जो परमात्मा बैठे हैं, यहाँ पे जो अल्लाह बैठा है, यहाँ पे जो गॉड बैठे हैं, इनके साथ कनेक्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। ये मेडिटेटिव स्टेट है, यहाँ पे भी मेडिटेटिव स्टेट है, तो यहाँ से जो है मेडिटेशन कीजिए। गुरु पूर्णिमा के दिन तो मेडिटेशन बिल्कुल भी भूलना नहीं है आपको। डेली मेडिटेशन ज़रूरी है आपके पाइल में, क्योंकि आप लोग स्पिरिचुअल हो। स्पिरिचुअली अगर ग्रो करना चाहते हो, आप उसमें जाना चाहते हो, तो आपको मेडिटेशन कंपलसरी करना पड़ेगा। आपके इनर सेल्फ के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। ऐसे ही हवा में बातें करके कुछ भी होने वाला है नहीं, उसके लिए आपको जो है मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे अरे एंजल से देखते हैं कि क्या गाइडेंस मिलता है, क्योंकि एंजल भी हमारे गुरु ही है ना। एंजल के भी कार्ड्स लेंगे। आस्क यूर एंजल्स। देखिए मैंने क्या बोला, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आपकी यही आंसर, यही कार्ड है। देखिए मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मेडिटेशन कंपलसरी ये पाइल के लिए। मेडिटेशन से ही आप अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करोगे। और आस्क योर एंजल, एंजल के साथ कनेक्ट करना है तो भी आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। विदाउट मेडिटेशन आप एंजल के साथ कैसे कनेक्ट करोगे? तो दोनों पाइल के लिए, मतलब दोनों कार्ड्स में से आपको मेडिटेशन का ही गाइडेंस आया है। और यहाँ पे जो क्रिएटर है वो भी मेडिटेटिव स्टेट में है, और हार्मनी के कार्ड में ये लड़का बैठा है वो भी मेडिटेटिव स्टेट में है। तो चारों के चारों कार्ड में आपको गाइडेंस आया है मेडिटेशन का। तो अभी पाइल नंबर 1 मोनोलॉजी से देखते क्या है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस और अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। तो अभी यहाँ पे जो देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो है न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो आपके फैमिली में कुछ अनबन चल रही है, तो मैंने पहले ही बोला वहाँ पे बैलेंस आ रहा है, वहाँ पे जस्टिस मिल रहा है। यहाँ पे देखिए वहाँ पे बैलेंस हो रहा है। आपके जो पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा था, तो वहाँ पे आपको बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। आपकी ज़िंदगी में एक रोमांटिक साइकिल आपके पर्सनल लाइफ में चालू हो रहा है, शुरू हो रहा है, ऐसा गाइडेंस मोनोलॉजी से आ रहा है। और अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस इन एरीज। तो यहाँ पे जो है अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, जहाँ पे भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कुछ है, कहीं पे आपने केस हारा है, कहीं पे आप कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं, या फिर आपके करियर के मामले में आपको ऐसा लग रहा है कि आपने सब कुछ गवा दिया, आपके पास कुछ नहीं है, अभी कुछ होने वाला है, तो एक अच्छा आउटकम वहाँ पे मिलेगा। जैसा आप चाहते हो उसी तरह से चीज़ें बढ़नी चालू हो जाएगी ये फुल मून के बाद में, ये श्योर है। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में।
पाइल नंबर 2, जिनकी भी नेम इनिशियल्स है N to Z तक और जिन्होंने भी कॉर्नोकोपिया का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो ये कार्ड से मुझे ये बात पता चल रही है कि आप जो है ना सूर्य भगवान को बहुत मानते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सूर्य के साथ कनेक्ट करते हो, आप अर्घ्य वगैरह देते हो। आप भी यहाँ पे मुझे यहाँ पे ना मेजॉरिटी लोग अबंडेंट दिखाई दे रहे हैं आपके ज़िंदगी में। आपके मतलब अभी आपकी करंट एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि आप अबंडेंट हो। आपके मतलब आपके ज़िंदगी में अबंडेंस है, आपके ज़िंदगी में पैसा है, पैसे रुपए की तो कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है मुझे। और आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो भी आपकी हो रही है और अच्छी स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पे हो रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है और आप पॉजिटिव फेज़ में एंटर कर चुके हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कि न्यू मून का न्यू मून ही आ रहा है मुँह में, फुल मून का गाइडेंस आपको क्या आता है। आपको फ्रूट्स वगैरह खाना पसंद हो सकता है। देखिए मैंने बोला कि आपको सन के साथ कनेक्ट करना मतलब करते हो आप। पहला कार्ड आया है सन, बाद में है 10 ऑफ वॉन्ड, उसके बाद में है द मैजिशियन। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके ओके यस, 9 ऑफ कप्स। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई, प्लीज क्लैरिफाई सन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके सन के कार्ड को क्लैरिफाई, एम्परर ने 10 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके ओके मैजिशियन के कार्ड को, ओके मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ वॉन्ड और ना, ये कार्ड नहीं लूँगी मैं। 9 ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए, 9 ऑफ कप्स को, 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पे आई है हाई प्रिस्टेस और क्वीन ऑफ सोर्स, दो कार्ड ने क्लैरिफाई किया है। बॉटम एनर्जी में है किंग ऑफ सोर्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड। तो पाइल नंबर 2, जैसे कि मैंने कहा आपके ज़िंदगी में ना सन जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट मतलब बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट मुझे दिखाई दे रहा है। आपके बर्थ चार्ट में वगैरह एकदम सन जो है ना बहुत पावरफुल जगह पे बैठा रहेगा। सिंह राशि का सिंह राशि में सन वगैरह हो सकता है, जहाँ पे एकदम पावरफुल जगह पे ये सन है। यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि एक सेकेंड ना, आप लोग ना पॉलिटिशियन वगैरह हो सकते हो। आप लोग मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कुछ चीज़ों में आप हो सकते हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हो सकते हो कहीं पे। यहाँ पे ना मुझे गवर्नमेंट की या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की जो वाइब्स है ना आ रही है, क्योंकि सन भी है और एम्परर भी है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है कि गवर्नमेंट जॉब आपका है तो ये जगह पे हो सकता है, पुलिस में, आर्मी में, नेवी में। यहाँ पे नेवी का वैसे तो कोई कार्ड नहीं है लेकिन मेरे मुंह से निकल गया है, तो नेवी में भी आप हो सकते हो, एयरफोर्स में हो सकते हो, कहीं पे सर्विस ऐसा बहुत इम्पॉर्टेंट जगह पे अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आप काम करते हो। पॉलिटिशियन भी आप हो सकते हो और आने वाले दिनों में आप एम्परर की पोजीशन हासिल करने वाले, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन अपने करियर में आपको मिलेगी ज़रूर। आप अभी तो आपके ऊपर वर्क प्रेशर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत है। आपको जो है वर्क प्रेशर जितना है, लेकिन उससे मतलब आप जितना बर्डन आप ले रहे हो ना, उससे आपको ना इनकम कम है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी पोजीशन है, आपका पावर है, पोजीशन है, आपको काम का प्रेशर है, लेकिन जिस काम का आपको जितना रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना उतना रिवॉर्ड आपको नहीं मिल रहा है। फाइनेंशियली आप बहुत मुझे स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हो। फाइनेंसेस आपके पास मतलब आप सेविंग्स वगैरह नहीं कर पा रहे हो। आपके मतलब ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ हैं कि जितना कमाया इधर खर्चा हो गया है। इस तरह का सिचुएशन मुझे आपके ज़िंदगी में दिखाई दे रहा है, आपके वर्क प्लेस
आपके मतलब करियर रिलेटेड। यहाँ पे आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो कि आपको कोई अच्छा एक जॉब मिले या फिर एक अच्छी इनकम स्टार्ट हो या एक कोई अच्छा एक काम आपका शुरू हो जाए। लेकिन वहाँ पे जब भी आप मैनिफेस्ट करते हो, काम करना चालू करते हो, कुछ ना कुछ तो आप करने जाते हो, लेकिन वहाँ पे जो है आपकी कंपटीशन बहुत है, आप पे जलने वाले लोग आपको वहाँ पे मिसगाइड करते हैं, झगड़े फसाद ये सब कुछ वहाँ पे चल रहा है। यहाँ मुझे ये बात भी पता चल रही है कि आपके घर में से भी आपको मतलब एनकरेज नहीं किया जा रहा है, डिस्करेज किया जाता है। वहाँ पे आपको मतलब आपके सिबलिंग्स है या फिर आपके कोई कलीग्स हो सकते हैं, वो आपको ना मिसगाइड करते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि वो लोग भी आपके तरक्की से जलते हैं, आपके सक्सेस से जलते हैं। जलने वाले लोग आपके इर्द गिर्द मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आने वाले फुल मून के बाद में जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। आपके स्प्रेड में देखिए मेजर अरकाना आए हुए हैं। सन जो है मेजर अरकाना, एम्परर मेजर अरकाना, मैजिशियन जो है मेजर अरकाना, हाई प्रिस्टेस मेजर अरकाना, और बॉटम में जो आया है हुआ है वो व्हील ऑफ फॉर्चून, तो वो भी मेजर अरकाना। ये स्प्रेड इतना मेजर अरकाना से भरा हुआ है। तो आपकी ज़िंदगी में कॉर्नोकोपिया यानी कि सक्सेस, हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आने वाला है। जो आप विश कर रहे हो वो आपकी विश फुलफ़िल होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई लेडी, ऐसा मुझे लगता है कि आपकी ये मदर हो सकती है, मदर माँ की वाइफ मुझे यहाँ पे आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनके इकलौते बेटे हो और आप मतलब सिंगल चाइल्ड हैं, और ये आपकी मतलब ये सिंगल पेरेंट है आपके पिताजी नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। किसी किसी के लिए आपकी मदर भी बहुत एक सक्सेसफुल लेडी है, और इन्होंने आपको बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत अच्छी शिक्षा दी है। ये इंसान जो है जितनी स्ट्रिक्ट है उतनी ही स्पिरिचुअल भी है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे इन्होंने आपको बहुत कष्ट उठाए हैं आपको पालने के लिए, आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। आप जो मुकाम पे हो, इसके पीछे आपकी मदर का बहुत बड़ा योगदान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको एक अच्छा इंसान, एक काबिल इंसान बनाने के लिए इन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी आपके लिए दाव पे लगा दी। आपके मुझे लगता है कि ये अगर आपके पिताजी नहीं है, सॉरी टू से, अगर मुझे, क्योंकि यहाँ पे वीडियो की वाइज मुझे बहुत आ रही है, किसके लिए एनर्जी मुझे मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पिताजी नहीं हैं। आपके पिताजी के गुजर जाने के बाद अगर ये यंग थी, अगर ये चाहती तो दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन इन्होंने की नहीं। आपको पालने के लिए इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी आप पे न्यौछावर कर दी है, और आपको अच्छा इंसान, आपको एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छा लाइफस्टाइल इन्होंने आपको दिया है। आप उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हो, इज़्ज़त करते हो, और ये भी आपका ना मतलब आपके लिए प्राउड फील करती है कि ये बेटा है मेरा। ऐसा ये मुझे यहाँ पे ये वाइब्स आ रही है। किसके लिए है ज़रा कमेंट करके बताइएगा, ऐसा कोई सिचुएशन आपके घर में है तो। किसी किसी के लिए करियर के मामले में तो मैंने बोला आपका ये जो है फाइनेंसेस के मामले में आपकी फाइनेंसेस अभी मुझे थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके फाइनेंसेस बढ़े, आपको जो इनकम मिलना चाहिए, जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिले। तो आने वाले फुल मून के बाद में आपको ये सब कुछ मिलेगा। एटलीस्ट वहाँ पे जो आपका स्टक सिचुएशन था, वहाँ पे आपकी कदर नहीं की जा रही थी, या फिर आपके इनकम सोर्स जो है बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा रही थी, वहीं पे आपको अटका के रखा था। या फिर अगर आप गवर्नमेंट में हो तो गवर्नमेंट सर्वेंट हो, तो वहाँ पे आपकी जो गवर्नमेंट स्ट्रेटजी रहती है, वहाँ पे काम आपका अटका हुआ था, तो वहाँ पे भी मूवमेंट आता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये स्टक सिचुएशन नहीं रहेगी, यहाँ पे एक कोई लेडी या फीमेल फिगर आपको हेल्प करेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी के लिए यहाँ पे अगर किसी को हेल्थ इश्यूज़ है,
किसी के मुझे क्यों आया पता नहीं, किसी किसी के लिए हेल्थ इश्यूज़ अगर आप हैं, किसी बड़े बीमारी चल रही है या फिर ऑपरेशन आपका हुआ है, कुछ बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, ऐसा कोई चीज़ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स है तो मेडिकल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो वहाँ पे भी आपको आप अपने हेल्थ इशू में सुधार आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आफ्टर दिस फुल मून। तो यहाँ पे जो है आपको ना अभी ये मून का जो गाइडेंस है तो यहाँ पे मुझे सन का कार्ड आया हुआ है, येलो येलो येलो, यहाँ पे भी सन है। तो आपको सन से कनेक्ट करना है, अर्घ्य वगैरह दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र बोलिए, या फिर आप हिंदू धर्म से नहीं है तो एटलीस्ट आप अभी तो सूर्य तो नहीं है, सन तो नहीं है, तो एटलीस्ट आप ना सुबह सुबह थोड़ा सा टहलने के लिए निकलिए, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, ऐसा कुछ कीजिए कि जहाँ से आपका मतलब आपका सन के साथ कनेक्शन रहेगा। अदरवाइज़ आपको मैं एक अच्छी एक ये देती हूँ, अगर आपको भुट्टा खाने का शौक़ है, भुट्टा क्या बोलते हैं आप उसको, मक्का, कॉर्न, हाँ, तो कॉर्न खाते रहिएगा। क्यों? क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्रा या फिर सन, मतलब सन हम लोग सोलर प्लेक्सस चक्रा को हम लोग सन से देखते हैं, तो वो सोलर प्लेक्सस चक्रा अगर आपका एक्टिवेट होना है, किसी पेट से रिलेटेड आपको बीमारी है, पेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे जो है सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट होने की ज़रूरत है, और आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट होने वाला है। तो वहाँ पे ना जो येलो कलर की फूड रहता है ना, स्पेशली भुट्टा है, मतलब बेबी मतलब कॉर्न है, या फिर येलो कलर के जो बनाना रहते हैं ना, छोटे वाले बनाना, या फिर येलो कलर के फ्रूट्स जो भी है, वो बहुत काम आते हैं वहाँ पे। जब आपको वो चक्रा एक्टिवेट करने का होता है तो वहाँ पे ये फ्रूट्स और इस तरह के संडे के दिन आप येलो कलर के कपड़े पहनो, तो वो जो है आपके बैलेंस में जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आने वाले समय में आफ्टर ये न्यू मून, सॉरी फुल मून, आपके ना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है। आज तक आप अपने आप को मतलब कोस रहे थे, अपने आप को थोड़ा सा आपने अपने वर्थ को नहीं समझा था, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अपने वर्थ को नहीं समझ पा रहे थे, आप अपना सेल्फ लव नहीं कर पा रहे थे, तो ये आने वाले दिनों में आप करोगे ज़रूर। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड आई हुई है, तो यहाँ पे ये लायन यहाँ पे 2 है, और ये क्वीन भी लायन की एनर्जी में ही है, लाइनेस की एनर्जी में है, समझो फीमेल है तो लाइनेस बोलेंगे, लाइनेस की एनर्जी में है। यह भी सन के साथ कनेक्ट करती है, ये भी सन है, ये यहाँ पे भी सन है, तो 100% सन आपकी जो ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक प्लैनेट है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके बर्थ चार्ट में बहुत बड़ा प्लैनेट ये हो सकता है। यहाँ पे आपकी सूर्य की महादशा भी शुरू होने वाली होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आने वाले फुल मून के बाद में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है, आपकी अथॉरिटी बढ़ने वाली है, आपका मतलब आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलने वाला है, आपकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग होने वाली है, आपका मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आपने गंवाया हुआ था आज तक, तो वो आपको मिलने वाला है, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होने वाली है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप मुझे लगता है ना, ये पायल में लोग अगर फीमेल है तो बहुत खूबसूरत रहेंगे दिखने के लिए, और आप अपने फुल मून के बाद में सेल्फ ग्रूमिंग पे भी बहुत ध्यान दोगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ नया ट्राई करोगी, आपकी इसमें ना थोड़ा सा बहुत सारा चेंजेस होने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रहे हैं, एकदम इंट्यूशंस आ रहे हैं कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप वेजिटेरियन बन जाओगे, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, आप कुछ अपने फिटनेस की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, तो आने वाले दिनों में दोगे। आप कुछ मतलब एक ट्रेडिशनल तरीके से तैयार होते थे, ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनते थे, तो आने वाले दिनों में आप में इतने चेंजेस हो जाएंगे, आप वेस्टर्न ड्रेसेस भी पहनना चालू करेंगे। आपके फिगर में कुछ प्रॉब्लम है, आप मोटे हो, पतले हो, कुछ भी है, तो आप उस रिलेटेड भी कुछ करना चाहोगे, और आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो पर्सनैलिटी टोटल चेंज होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। टोटल चेंजेस 360 डिग्री टर्न आपकी ज़िंदगी में को मिलने वाला है।
आपको आज तक पढ़ने का शौक़ था, कुछ लिखने का शौक़ था, वो आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, कुछ भी कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि आपके यहाँ पे जो मुझे बर्डन दिखाई दे रहा है आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, आपके बर्डन की वजह से, वर्क प्रेशर की वजह से, तो ये चीज़ें अभी आने वाले दिनों में आप कंप्लीट करोगे। फुल मून के बाद में ये चेंजेस आपकी ज़िंदगी में होंगी ज़रूर। और अगर आप ये सब करना चाहते हो तो ये फुल मून के जैसा आप अगर राइटिंग वगैरह कुछ करना चाहते हो, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो, फुल मून के जैसा कोई भी अवसर नहीं है, कोई भी दिन नहीं है। ये बहुत शुभ दिन है, वहाँ पे आप ज़रूर चालू कीजिएगा। आपको नेम, फेम, सक्सेस, क्योंकि यहाँ पे भी है नेम, फेम, सक्सेस और ग्रोथ, सब कुछ मिलने वाला है आपको। तो ये फुल मून पे आप ज़रूर ये न्यू स्टार्ट कीजिए, न्यू चीज़ें करना चालू कीजिए। लेकिन यहाँ पे जो आपको बताया जा रहा है कि जो आप करोगे, मुझे यहाँ पे लगता है कि कुछ स्टडीज़ वगैरह भी न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप करना चाहते हो तो स्ट्रिक्टली कंप्लीट करना पड़ेगा, आधे अधूरे छोड़ के कुछ हासिल नहीं होगा। या फिर आप आधा ये काम कर रहे हो, आधा नहीं, कंसंट्रेशन से वो पूरा करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो काम कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको सक्सेस 100% मिलेगा, लेकिन आपको एक तरह की स्ट्रैटेजी तैयार करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 2, आपको कॉर्नोकोपिया होगा, आपकी ज़िंदगी में कॉर्नोकोपिया आएगा, सक्सेस, ग्रोथ, हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, लेकिन उसके लिए आपको भी थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा। बैठे बिठाए कभी कुछ किसी को मिला नहीं है, हार्ड वर्क तो ज़रूर करना पड़ता है। सभी के लिए ये मेरा एडवाइस है, एंजल की तरफ से ये आपको गाइडेंस दिया जाता है कि आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और किसी के लिए अगर आपके लव लाइफ में कुछ चल रहा है, आपके फैमिली लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह केओस चल रहा है, तो वहाँ पे सॉल्व होने वाला है, क्योंकि आप दोनों भी डिवाइन काउंटर पार्ट हो। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है, और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस आके बैठी हुई है। तो ये जो चीज़ें हैं, आपके घर की कोई फीमेल फिगर जो है इसमें इंटरफेयर करेंगी और ये चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों में है या फिर केओस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वो चीज़ें सॉल्व होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए क्या कार्ड आया, अबंडेंस। अबंडेंस मैंने पहले क्या बोला, कॉर्नोकोपिया, अबंडेंस आ गया ना, आपके ज़िंदगी में आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपको भी अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा। इनोसेंस, देखिए यहाँ पे मून है, यहाँ पे सन है, सन कहीं ना कहीं पे तो जुड़ा हुआ है। यहाँ पे मैंने क्यों दिखाया मैं बताती हूँ। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है, हाई प्रीस्टेस जो है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड यानी कि कर्क राशि, कर्क राशि यानी कि कर्क राशि का रूलिंग प्लैनेट कौन है, तो मून। और यहाँ पे मून है, यहाँ पे सन है। मैंने क्या बोला, आप एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो। तो यहाँ पे क्या है, क्वीन ऑफ सोर्स, किंग ऑफ सोर्स। यहाँ पे क्या कंफर्म हो रहा है, मून एंड सन, यानी क्या है, डिवाइन काउंटर पार्ट। यहाँ पे क्या है, अबंडेंस। ये कौन है बैठे हुए हैं, यहाँ पे कौन बैठा है, तो हमारे गुरु है, यहाँ पे हमारा यूनिवर्स है, यहाँ पे हमारे जो हायर सेल्फ है, ये इसको शो कर रहे हैं। वो हमको क्या दे रहे हैं, अबंडेंस दे रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी दे रहे हैं, सब कुछ आशीर्वाद दे रहे हैं। जो भी जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो, अल्लाह है, गॉड है, जो भी, यहाँ पे सिर्फ एक पिक्चर दिखाया गया है। लेकिन आप अगर मानते हो कि अल्लाह को कुछ मतलब ये पिक्चर, मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, तो हम भी मानते हैं कि भगवान को जो है स्ट्रक्चर नहीं है। ये क्यों बताया जाता है हमारे इधर, कि कॉन्सेंट्रेट कर सके हम लोग। क्या मैंने बोला आपको, कंसंट्रेशन की ज़रूरत है यहाँ पे। तो यहाँ पे यही सिखाया जाता है हमको भी। यहाँ पे हम लोग फ़ोटो रखते हैं, क्यों, हम लोग यहाँ पे फ़ोटो से ना जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं, कंसंट्रेशन जल्दी हो जाता है, इसके लिए ये कार्ड दिखाया गया। लेकिन अगर रियल आप भगवान को देखोगे तो वो निर्गुण निराकार है। इसका मतलब है कि उसको कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, वो है सिर्फ एक लाइट, जो आप लोग दूसरे धर्म के लोग भी मानते हैं कि एक डिवाइन लाइट है, भगवान है, ये गॉड है, अल्लाह है। ये क्या है, सिर्फ एक डिवाइन लाइट है, एक प्योरिटी है, एक पॉजिटिव एनर्जी है। हम लोग भी यही मानते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन के लिए हम लोग मूर्तियाँ,
फ़ोटोज़ रखते हैं। तो यहाँ पे अबंडेंस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे यूनिवर्स देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, ये डिवाइन लाइट है, ये डिवाइन लाइट है, वो आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ यूनिवर्स की तरफ से भेजा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्शन है आपको। अबंडेंस आता है ना, तभी निगेटिविटी भी आएगी, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। इनोसेंस, इनोसेंस का ये कार्ड दिखाया गया है यहाँ पे। देखिए, ये गुरु ही बोलेंगे हम लोग, एक टीचर है, मास्टर है, कोई भी है। यहाँ पे जो है उनके हाथ पे एक इंसेक्ट है। अभी ये इन्होंने काटा, इसने काटा तो क्या करेंगे ये? लेकिन ये नहीं डर रहे हैं, ये तो हंस रहे हैं, ये तो उसको प्यार से देख रहे, क्योंकि उनको मालूम है जब तक हम लोग इसको हार्म नहीं करेंगे, इनको मारोगे नहीं या इनको आप तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे, ये काटेगा नहीं आपको। कब काटता है इंसेक्ट या फिर कोई भी एनिमल या कुछ भी है, कोई भी एनिमल है, कोई भी इंसेक्ट है, कब काटता है? जब हम उनको कुछ हार्म करते हैं तभी काटता है। तो इनको ये समझ आ गया है, ये नॉलेजेबल इंसान है, ये गुरु है, इनको समझ, यही गुरु हमको क्या बता रहे हैं? इनोसेंस बता रहे हैं। क्या, क्यों इनोसेंस बता रहे हैं? कि आपका जो ये नेचर है ना, आपका इनोसेंस, आपके अंदर जो है इनोसेंस, वो आपको किसके प्रति रखना है, किसके प्रति डेडिकेशन रखना है? तो अपने यूनिवर्स के प्रति, अपने भगवान के प्रति, अपने जो पॉजिटिव एनर्जी के प्रति, उसके प्रति आपको इनोसेंस रखना है, आपको डेडिकेशन रखना है। ये इनोसेंस मतलब जितना आप एक छोटे बच्चे की जैसा उसके पास मांगोगे, उसकी प्रे करोगे, उसको कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, आपको अबंडेंस मिलता जाएगा। यस, पॉइंट नंबर 2, आपकी ज़िंदगी में कॉर्नोकोपिया, अबंडेंस, हेल्थ, वेल्थ आएगा। कब आप अपने इनर सेल्फ के साथ में कनेक्ट करोगे, एक बच्चे की जैसा आप उसके साथ में बात करोगे, और यूनिवर्स बात करता है, यूनिवर्स आपके साथ में कनेक्ट करता है, बात करता है। कुछ ना कुछ तो आपको साइंस मिलते हैं। आप जिद लेके बैठ जाओ, आपको ज़रूर आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, अभी देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। इन द नियर फ्यूचर आपको ये सब मिलेगा ज़रूर। और लिसन टू योर इंट्यूशन, मैंने अभी यही बोला ना, इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट कीजिए, तभी जो है आपको इंट्यूशंस दिए जाएंगे, आपको साइंस दिए जाएंगे। आप कब दिए जाएंगे? इन द नियर फ्यूचर, जल्द से जल्द ये होने वाला है। लेकिन आप कनेक्ट तो करो, एटलीस्ट आप ट्राई तो करो, कनेक्ट तो करना शुरू करो। ये चीज़ें आने में देर नहीं है, ये बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगी, लेकिन आपको भी तो ट्राई करना है ना। देखते हैं न्यूमरोलॉजी से क्या गाइडेंस आता है। इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून, और इट्स टाइम टू टेक एक्शन। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, अभी ये टफ साइकिल का एंड हो चुका है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, अभी एक्शन की ज़रूरत है, आपको अभी एक्शन लेने की ज़रूरत है। मैंने पहले बोला, बैठे बैठाए कुछ नहीं मिलने वाला, आपको ट्राई तो करना पड़ेगा, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको कहीं ना कहीं पे तो मतलब कोशिश तो करनी पड़ेगी, क्योंकि कोशिश करेंगे तो ही आपको ये चीज़ें मिलने वाली है। इमोशंस आर रनिंग हाई, आपके इमोशंस तो है ना, फुल मून न्यू मून पे बहुत हाई रहेगी। मतलब इमोशनल जो अप्स एंड डाउन्स है ना, आपके फुल मून न्यू मून पे बहुत रहेंगे, सबके रहते हैं, क्योंकि ये मून का इफ़ेक्ट है। मून का जो इफ़ेक्ट है, मून जो है ना हमारे जो इमोशंस का ये माना जाता है। तो यहाँ पे न्यू मून फुल मून में आपके इमोशंस बहुत हाई रहेंगे या लो रहेंगे। आपको कभी कभी रोने का मन करेगा, कभी कभी चिल्लाने का मन करेगा, कभी कभी झगड़ा करने का मन करेगा, बिना वजह आप किसी से लड़ पड़ोगे। तो आपको इसीलिए मेडिटेशन का गाइडेंस दिया जा रहा है, आपके लिसन टू योर इंट्यूशन, इसीलिए आपको गाइडेंस आया हुआ है। तो पॉइंट नंबर 2, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।